हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज ये उदयपुर में हमारा 6 डेज के पहले का पार्ट मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो ये होने वाला है पार्ट 2। तो इसमें हम लोग पहुँच गए हैं बागोर की हवेली। ये ना एक म्यूजियम है, जैसे मतलब यहाँ पे ना जो राजा लोग होते थे उनकी विरासतों की जो भी मतलब विरासत है वो सब यहाँ पे है। जैसे उनके की जो टब होते थे, बाथ टब हो गए और बर्तन हो गए, उनके मेकअप का सामान, उनकी ड्रेसेस, उनके बेड वगैरह वो सब यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये जो उदयपुर से रिलेटेड जितने राजा लोग होते थे उनके सिंबल्स होते थे, उनकी पिक्स वगैरह मतलब जो उनके स्टैचू वगैरह टाइप के हैं। यहाँ पे बहुत सारे राजा थे जो मतलब राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये उनके रियासतों के मतलब झंडे हो गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर घूमा, मतलब यहाँ पे अच्छे से घूमा। उसके बाद ऊपर ऐसे गलियारे से जाके सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, ठीक है। ऊपर काफ़ी ऊपर जाते हैं तो सेकंड फ्लोर पे एक और म्यूजियम आता है। वहाँ पे मतलब राजाओं से रिलेटेड जो सामान होता है ना वो सारा सामान रखा था। आप लोग देखिए यहाँ पे और एंजॉय कीजिए। तो जो फर्स्ट रूम में हम एंटर होते हैं तो इस वाले रूम में वो सामान था जहाँ पे राजा रानी लोग बैठा करते थे, आराम किया करते थे। तो यहाँ पे हुक्का वगैरह और जो समय राजा रानी लोग हाथ से करने वाले पंखे यूज करते थे ना वो वाले पंखे थे। तो ये जो पंखे थे ना इनकी जो डंडियां होती थी वो चांदी की होती थी और जो पंखे में धागे वागे से वर्क होता था ना वो सोने और चांदी के धागों से होता था। यहाँ पे ये सरौता वगैरह रखा था उनका। और मतलब जो पान वान सुपारी उपारी के लिए यूज होती है ना वो वाली चीजें रखी थी, ठीक है। जो आराम करने वाली चीजें होती थी यहाँ केवल वो चीजें रखी थी। तो हम लोग यहाँ पे काफी देर घूमते रहे। फिर हम इसके बाद इस रूम से निकल गए थे। तो इस रूम से जब हम निकले तो यहाँ पे भी मतलब वो समय के कालीन वगैरह और जो पीछे पंखे रखे जाते थे यही सब सारी चीजें थी यहाँ पे। यहाँ सारी जो चीजें थी ना अधिकतर चांदी की बनी हुई थी। ये पंखे थे मतलब यहाँ पे ना अलग अलग तरह के पंखे थे, बहुत सुंदर सुंदर पंखे थे। इसके बाद हम लोग इस रूम से निकल गए। तो बाहर जब हम फर्स्ट रूम से निकलते हैं ना तो एक गलियारा सा पड़ता है। उसके बाद हम जिस रूम में एंटर होते हैं इस रूम का नाम है स्नानागार। यहाँ पे वो वाले बर्तन हैं जो समय के राजा रानी लोग वॉशरूम में नहाने के लिए या पानी स्टोर करने के लिए यूज करते थे। उसके बाद हम नेक्स्ट रूम में एंटर होते हैं तो ये वाला रूम था मतलब उनका मेकअप रूम कह सकते हो आप। इसमें यहाँ पे उनकी ड्रेसेस थी मतलब रानियों की, और इसमें जो वर्क था ना वो चांदी और सोने के तारों से था। और ये उनकी जितनी मेकअप बॉक्स होते हैं, यहाँ पे कुमकुम दानियाँ होती हैं, यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें थी जो समय की रानियां यूज करती थी। ये उनका मेकअप बॉक्स होता था। यहाँ जितनी चीजें हैं ना आपको ये सारी चांदी की दिखेंगी। ये तांबे का बर्तन था। तो इस रूम से जब हम निकलते हैं तो अब नेक्स्ट रूम जो आता है वो इसमें भी मतलब जो राजा रानी लोग गेम्स खेलते थे ना उस टाइम पे तो वो वाले गेम्स यहाँ रखे थे। बहुत सारे गेम हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें एक दो गेम्स के बारे में यहाँ पे नॉलेज है जो कि ये मशहूर गेम है जिसमें पांडव लोग द्रौपदी को हारे थे। ये शतरंज था और ये पता नहीं कौन सा गेम था। इनके बारे में ना पीछे लिखा था, मुझे इतना याद नहीं है। ये चौपड़ का गेम है और ये वो है जहाँ राजा रानी लोग बैठा करते थे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट रूम में आते हैं तो ये घनघोर का रूम है जहाँ पे मतलब गेमिंग वेमिंग सा कुछ होता था। मतलब मुझे नहीं पता घनघोर क्या होता है। तो ये नेक्स्ट रूम है। ये देवालय था मतलब मंदिर है उस समय का। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो जितनी चीजें हैं ना दीपक सोने के और चांदी के हैं। तो इस रूम से निकलने के बाद गैलरी पड़ती है। गैलरी में मतलब यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट रूम में आते हैं तो ये रानी लोगों का बेड होता था। ये भी ना चांदी का बेड है, इस पे पूरा चांदी का वर्क हो रखा है लेकिन ये इतना ब्लैक जैसा हो गया है। और ये वो वाले मतलब वो है बक्कस कहते हैं ना जो स्टोरेज के लिए होते थे और जो बर्तन होते थे उस समय के वो हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट रूम में घुसते हैं ना तो ये बड़ा सुंदर सा रूम था शीशे वाला। सुंदर से दरवाजे के पास फोटो क्लिक करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अंदर की साइड, ठीक है। तो अंदर सा है, मैं वैसे दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। फिर यहाँ अंदर आते ना तो यहाँ पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। बड़ा सा बर्तन है, ठीक। ये ऐसा कुछ है। और यहाँ क्या है, ये क्या है, ये कुछ रानी लोगों का रूम है। लॉक है ये करके। सुंदर सुंदर से रूम होते थे ना रानियों के, राजा लोगों के। और कुछ रूम है यहाँ पे लॉक है।
जब हम ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आते हैं तो नीचे आके यहाँ पे एक रूम पड़ता है जिसमें उस समय के जो राजा रानी लोग मतलब राजा लोग थे और जो मतलब सिपाही होते थे, सैनिक होते थे और जो उस समय के काम वाले लोग थे, उन सबकी अलग-अलग पगड़ियाँ, दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी थी। यहाँ इतनी सारी पगड़ियाँ थी ना, मतलब जो अलग जाति के, अलग धर्म के, अलग वर्ग के जो लोग जो काम करते थे उनके अकॉर्डिंग उनकी पगड़ी होती थी। यहाँ मतलब इतनी पगड़ियाँ थी कि मैंने काउंट भी नहीं की थी, बहुत सारी पगड़ियाँ थी अलग-अलग। फिर ठीक है, यहाँ से निकल ली जब हम थोड़ा-सा आगे, तो मतलब फिर गैलरी से होते हुए निकले। यहाँ ये पगड़ी थी ना, मैं इसके सामने बड़ी सारी पिक्स वगैरह क्लिक करी, फिर हम नेक्स्ट निकल गए आगे। इस वाले रूम में ना पुराने समय के जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते थे वो सब होते हैं, तो तबला, तुबला, ढोल, वीणा, हारमोनियम, ये जो शायद मीराबाई बजाती थी वो सब है, ठीक है। और ऐसे मैं कैमरे से दिखाती हूँ, ऐसे ना ताला क्यों लगा रखा है, दिखेगा क्या मैं से? आगे लोगों के अंदर जाना अलाउड नहीं होगा। हाँ तो तभी तो ताला लगा रखा है, पर इतनी दूर से कैसे दिखेगा ना, एकदम धड़ाक धुम धड़ाक। ये घंटियाँ जाओ रे अखबारों में बीड़ी जरा को नगाड़े बाजे ढोल बाजे ढाल ढाल। पर नीचे आके जब हम थोड़ा-सा आगे बढ़े तो आंगन जैसे में एक और देवालय था। ये घनघोर वाला रूम था जहाँ घनघोर की पूजा की जाती थी, ठीक है। फिर मतलब यहाँ पे भी ना जो मतलब मूर्तियाँ थी ये चांदी की थी, बहुत सारी मूर्तियाँ। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। ऊपर के और पीछे के फ्लोर्स घूमने के बाद हम लोग फिर से एक बार मेन जहाँ से हमें एंटर हुआ था हम लोग वहाँ आ गए। ये बागोर की हवेली पूरी कुछ इस टाइप की दिखती है, मतलब काफ़ी सुंदर बनी हुई है। यहाँ पे से निकलने के बाद ना बाहर की साइड जब हम जाते हम जा रहे हैं जो यहाँ का शस्त्रागार है, शस्त्रागार, ये हथियार संग्रहालय, शस्त्रागार क्या है? ओ वाह, यहाँ तो बड़ी महाराणा सज्जन सिंह, ये इनके हथियार हैं, इनसे गला काट देते थे। महाराणा प्रताप जी, अरे ये महाराणा प्रताप जी का सामान है भाई, देख लो, देखो कितना बढ़िया है। ये बंदूक भी होती थी भाई साहब उस समय, बंदूक दो धाम मार दो तो। ये वाला ताला, अरे ताला देखो कितना बड़ा है, कितना मज़ा आता होगा ना उस समय। देखो इतने टाइम पहले भी हल्दी घाटी में जो जो चीज़ें यूज़ की थी ना उन्होंने, ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, लिखा तो है महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और ये किसका है? महाराणा शंभू सिंह जी का, जो उनके यूज़ में होता होगा। इनके पास बंदूक नहीं थी, महाराणा प्रताप जी के पास थी बंदूक। ये वाला चाकू कितना बढ़िया लग रहा है, नितिन देखो कितना बढ़िया चाकू, कितना बढ़िया चाकू। और ये पता है ये मराठों की तलवार है, ये वाली जो होती थी, ये वाली ये ना मराठी, हाँ ये वाली नहीं, जो ये पीछे से अलग से पकड़ने वाली है, हाँ बैक जी। मॉडर्न थे, महाराणा प्रताप जी बंदूक यूज़ करते थे, महाराणा प्रताप जी तलवारें कम यूज़ करते, वो भाला मारते तौर। और ये है महाराणा सरदार सिंह। अरे ये कितना अच्छा है, गोल गोल क्या है ये गोल गोल कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बढ़िया सा गदा भी होता था भाई, देखो अब हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं घनघोर घाट। धूप हो गई क्योंकि बहुत। घनघोर घाट कहाँ पर है? यहीं पे पीछे बागोर की हवेली के पास जा रहे हैं हम, घनघोर घाट की पूरी हवेली बागोर की।
म्यूजियम है, म्यूजियम ही है। ये इस तरह की भी, हम तो केवल एक ही पोर्शन में आए, बाकी पोर्शन का है। हाँ, हम तो केवल कहाँ घूमे, पता नहीं कहाँ घूमे हम। ये ऐसी है कुछ, हम पता नहीं कहाँ घूमे। अच्छा, ये तोप की बड़ी बड़ी तोप। हाँ, तोप के आगे तुम भी आ जाओ। ये है तोप, इस तोप से मैं उड़ा दूँगी तुम्हें। मार दूँगी मैं। कैसे जाओगे? तो ये है घनघोर घाट। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आते हैं पिक्स वगैरह क्लिक करने। ये ना पिचोला लेक के बिल्कुल साइड में है, लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, आप सोच सकते हो 4-5 बजे की धूप कितनी तेज सीधी मतलब फेस पे पड़ रही थी। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। थोड़ी देर मतलब मैं बैठी थी यहाँ से, नितिन तो चले गए थे उधर साइड में, मैं बैठी थी यहाँ पे पानी में पैर डाल के, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो जब बागोर की हवेली से निकलते ना तो साइड में मतलब थोड़ा सा आगे जाके ये शॉप पड़ती है। तो यहाँ से हमने ना गिफ्ट्स, जो हमें गिफ्ट्स वगैरह देने थे वो सब गिफ्ट्स वगैरह लिए थे। तो यहाँ से बच्चों के टॉयस वगैरह भी हमने लिए थे। तो यहाँ ना सब चीज़ बहुत महंगी है, मतलब हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था क्योंकि जो आपको लोकल मार्केट में 100-50 का मिल जाएगा ना, यहाँ उसके हाई मतलब रेट दुगने थे। तो हमने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। मैंने यहाँ से ना एक ये जो मैं बजा रही हूँ ना, ये बाजा लिया था, मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने पूरे दिन बजाया था। और नितिन इसकी आवाज़ सुन के इतने इरिटेट हो गए थे ना, वो मुझे बोल रहे थे तो पागल हो गई क्या करे जा रही है, बंद कर इसे। पर मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे बजे बजे। तो शाम के 5 बज चुके थे, फिर वापस से हम अपने होटल रूम में चले गए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।